हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर जो हर रोज़ डेली बेसिस आपके बीच लेके हाजिर होता हूं। आज है 6 अप्रैल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडियाज़ नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों, जो विनय मोहन क्वात्रा हैं उनको नए विदेश सचिव के रूप में मंजूरी दे दी गई है। जो कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है उन्होंने विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में मंजूरी दी है। जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, जो अभी मौजूदा में जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनकी जगह लेंगे। जो विनय मोहन क्वात्रा हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है विनय मोहन क्वात्रा के, तो ये फ्रांस में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यभार संभाला है। पीएमओ के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में ये नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके पास अमेरिका और चीन जो है संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के साथ संबंधों के संभालने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, विशेषज्ञता है। तो ये जो है अपना एक्सपीरियंस का इसमें जो है इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, और एडिशनल फैक्ट बता दूं, जो G20 2023 की मेज़बानी जो है 2023 की वो भारत करेगा। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने ये अप्रूवल दिया है विनय मोहन क्वात्रा को एज ए न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति करी है, जो हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मस्क टेक्स 9% स्टेक इन ट्विटर टू बिकम टॉप शेयर होल्डर। दोस्तों, जो मस्क हैं उन्होंने $3 बिलियन में 9.2% स्टेक हिस्सेदारी जो है वो ट्विटर में खरीदी है। तो उन्होंने 9.2% स्टेक लेते ही वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक बन गए हैं। अब मस्क के पास कंपनी के 27% शेयर है, जो कि जैक डोर्सी जो ट्विटर के संस्थापक हैं उनसे 2.25 हिस्सेदारी के 4 गुना से अधिक है, 4 गुना अधिक है। मौजूदा में अगर बात की जाए, ट्विटर के जो सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल हैं। और ट्विटर बर्ड जो दोस्तों आप देखते होंगे, ट्विटर का जो लोगो है उसमें एक चिड़िया दिखाई जाती है, तो उस चिड़िया का नाम दोस्तों लैरी टी बर्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीईओ के रूप में जो नियुक्त हैं पराग अग्रवाल। और हेडक्वार्टर की बात की जाए ट्विटर की, तो वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। तो सबसे बड़े शेयर होल्डर जो है ट्विटर में एलॉन मस्क हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट नॉन स्टेट एंटिटीज कंस्टिट्यूटेड ऑन मार्च 30। दोस्तों, जो अरुणाभा जो प्रोनाउंस करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, अरुणाभा घोष जो हैं, उनको जो हमारे एंटोनियो गुटेरस हैं जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने इनको एज एक्सपर्ट, जो कार्बन उत्सर्जन होता है एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ के समूह के रूप में इनको नामित किया गया है, अरुणाभा घोष को। तो ये कनाडा के पूरे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कैथरीन मैकनेना अध्यक्षता में 16 सदस्य के समूह रहे हैं। उद्देश्य इनका यह है कि गैर राज्य संस्थाओं द्वारा जो शून्य उत्सर्जन प्रतियोगिताओं को मजबूत और स्पष्ट मानक देना है। जैसे कि सब लोगों ने अभी एक ओथ टाइप लिया है कि एक एग्रीमेंट साइन किया कि इतने समय तक जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो, जो नेट जीरो करना है। कार्बन का उत्सर्जन जितना उत्सर्जन करना है उतना ही अवशोषित करना है। तो इनका ये मेन मकसद है, ये नेट जीरो का मतलब। तो इंडिया का जो टारगेट है दोस्तों, बता दो कि वो कार्बन एमिशन वो 2070 तक जीरो करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन। हमारे पीएम मोदी जी ने ये जाके वहाँ पे कही थी जब मीटिंग हुई थी। तो अरुणभा घोष जो हैं, जो सीईओ एंड काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट ऑफ वाटर हैज़ बीन नेम्ड एट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ नेट जीरो एमिशन प्लेस्ड बाय नॉन स्टेट एंटिटीज बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा, जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, उनके द्वारा इनको जो है कार्यभार संभालने के लिए नामित किया है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नाम याद रखना है दोस्तों। न्यू ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च। दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य है कि व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हितधारकों के लिए आवश्यक अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस का अनुरोध करने के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करेगा। यह पोर्टल अनुप्रयोगों और मानव इंटरफेस
के टर्न अराउंड समय को भी कम करता है और आवेदकों को उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए मदद करता है। दोस्तों जो बिजनेस में जो भी स्पीड लाना है, जो टर्न अराउंड है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको प्रोग्रेस करेगा और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह लाइसेंस वगैरह है उसको भी उसका टाइम कम करेगा, वो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे क्या है एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एम जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर जी ने क्या लॉन्च किया? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च्ड बाय अनुराग ठाकुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों? प्रमोशन ऑफ एज डूइंग बिजनेस, जो व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। टाटा पावर वेंचर 3000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है कमीशन इन धोलेरा, जो गुजरात का दोस्तों गुजरात में धोलेरा है, वहाँ पे 300 मेगावाट की एक परियोजना शुरू की गई है। ये भारत की सबसे बड़ा सिग्नल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम है। यह परियोजना सालाना 774 मिलियन यूनिट उत्पन्न करेगी और लगभग 7,04,340 मीट्रिक टन जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करेगी। आप सोच सकते हैं इतना जो है 7,04,340 मीट्रिक टन हर वर्ष जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करेगी। जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उसका उत्सर्जन जो है वो कम होगा। स्थापना के लिए 1320 एकड़ का जो एरिया है उसको कवर किया गया है, यहाँ पे यूज में लिया गया है। टाटा पावर के लिए संचालन नवीनीकरण क्षमता 3400 मेगावाट है। ये जो संचालन जो है वो 1300, जो कैपेसिटी ऑपरेशन है टाटा पावर की वो 3400 मेगावाट है, जिसमें से सोलर से प्रोड्यूस करेंगे ये लोग 2468 मेगावाट और विंड से जो है 932 मेगावाट का इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे डेटा भी पूछा जा सकता है कि कितना जो है सोलर से प्रोड्यूस होगा, कितना है विंड से। तो 2468 मेगावाट जो है दोस्तों वो आएगा कहाँ से? सोलर से आएगा, विंड से आएगा 932 मेगावाट। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? धोलेरा गुजरात में है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको कमीशन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे, आंध्र प्रदेश गेस्ट 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रेश मैप। जो दोस्तों एक अलग मैप बन के आया है, जो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले का लॉन्च किया गया है। उन्होंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये अनाउंस किया था जनवरी में ही कि 13 नए जिले बन के आएंगे। अगर आप जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 13 नए जिले जो हैं उसको उन्होंने घोषणा की थी नए जिले बनाने की, तो वो अब आ गए हैं, एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, वो एग्जिस्ट हो गए। आप देखेंगे तो पहले कितना 13 ही जिले थे। जो आंध्र प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों? 13 जिले थे। अभी ये कुल जिले कितने, संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। इसका जो उद्देश्य है, ये जो जिला बढ़ाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, मेन मकसद है, उसको पारदर्शिता लाना है और जो वहाँ करप्शन है उसको कम करना है। बेहतर एक जो वहाँ की जनता है उनको बेहतर प्रशासन देना है। वहाँ की काम काज जो स्लो हो जाते थे, जब एरिया बड़ी होते तो वहाँ पे काम काज स्लो होते थे, उसको एक तरह से और बूस्ट करना है। तो दोस्तों अगर नए जिलों की बात की जाए तो पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी सीतारामराजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलानाडु, बापटला, नंदयाला, श्री सत्य साई, अन्नामया और तिरुपति, ये 13 नए जिले जो बन के अभी लॉन्च में हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का मैप, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में पूरे 26 जिले हो गए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीट 6 ईयर। दोस्तों जो स्टैंड अप इंडिया है उन्होंने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। जो स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 साल पूरे करने के जो तहत योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 1,33,995 से अधिक खातों में 30,160 करोड़ रुपए की अधिक राशि स्वीकृति की जा चुकी है। इस योजना का जो शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है अब इसको एक्सटेंड कर दिया है, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कब तक बढ़ाया गया है दोस्तों, 2025 तक। कब स्टार्ट किया था? 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ओवरलिंस मास्टर सुपर 100 इंडिया शटलर मिथुन मंजूनाथ जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये सिल्वर मेडल जो है टोमा जूनियर पोपोव के हारने के बाद, फाइनल में जब ये गए तो जूनियर पोपोव से हारने के बाद रजत पदक जीते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये किससे हारे हैं? तो इन्होंने
जूनियर पोपोव से हारने के बाद रजत पदक जीता है मिथुन मंजुनाथ, जो रविवार को मैच हुआ था ओवरलीस मास्टर्स, जो ओवरलीस मास्टर सुपर 100 है उसमें। तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल फाइनल था, तो उसमें खेले हैं। तो आपको याद रखना है मिथुन मंजुनाथ, पोपो जो जूनियर पोपो, उनको हरा के ये मेडल अपने नाम किया है। स्कूल चलो अभियान दोस्तों, सीएम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है एक स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान का एक मकसद है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। शिक्षकों को अभियान के लिए सफल बनाने के लिए इन्होंने एक तरह से अपील की है, एक तरह रिक्वेस्ट किया है कि इसको बनाया जाए, क्योंकि कोरोना में आप जैसे देखते हैं, कोरोना में 2 साल तक स्कूल जो थी वो बंद थी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो इसके लिए उन्होंने इसको और बूस्ट करने के लिए क्या किया है कि ये इसमें जो स्कूल चलो जो अभियान है उसमें किसी को भी, कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि है, उसको एक विद्यालय, एक या एक से अधिक विद्यालय गोद लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसको रिक्वेस्ट एक तरह से मान सकते हैं कि अपील की है। ये इकौना के चंद्रपुर कटघरा सम्मिलन विद्यालय स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अधिकारी जो हैं, जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि स्कूल को गोद लेगा वो फर्नीचर, शौचालय, पुस्तकें, पेयजल, खेल का मैदान, सोलर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो स्कूल चलो अभियान जो है, कैंपेन जो है, वो श्रावस्ती जिले से जो है योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक तरह से लॉन्च किया है। इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने टीचर्स को ज़्यादा अपील की है कि वो इस पे फोकस करें, और जो भी अगर कोई भी इसमें जाके एक स्कूल को गोद लेना चाहता है तो वहाँ के टॉयलेट जो है, सीवेज सिस्टम जो है, वहाँ के क्लासरूम्स वगैरह, जो पानी का सिस्टम है, उसको एक तरह से बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। जाके स्कूल को गोद लीजिए और एक अच्छा काम करिए देश के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कदम है। जो दोस्तों आप सब जानते हैं कि जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, शिक्षा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, तो उसको एक तरह से बूस्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता विल बी टॉट इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स। दोस्तों अब से हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से सभी छात्रों के श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। यह जानकारी जो है ये शिक्षा मंत्री जो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के हैं गोविंद सिंह ठाकुर ने दी है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश गुजरात के बाद भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम हिस्सा बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों इसके पहले गुजरात जो है वो अपने स्कूल्स में कक्षा 6 से 12वीं तक जो है भगवत गीता को पढ़ाने का ये चालू किया था। तो अभी जो गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा है कि भगवत गीता शैक्षणिक वर्ष 2022 से गुजरात की कक्षा 6 से 12वीं तक पूरे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जो भगवत गीता पढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जो हैं तमिलनाडु लॉन्चेस कवाल उथावी ऐप। दोस्तों पब्लिक के लिए एक इमरजेंसी ऐप है, कवाल उथावी ऐप है, जो इसमें 60 फीचर्स हैं। इसमें आप पुलिस से हेल्प मांग सकते हैं। जो इस ऐप में द ऐप इज़ यूज टू सेंड इमरजेंसी अलर्ट, उस इमरजेंसी अलर्ट पुलिस कंट्रोल रूम में भेजने के लिए वहाँ पे एक बटन दिया गया रहेगा। वहाँ पे आपको इमीडिएट असिस्टेंस मिलेगा और किसी भी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र लाइव लोकेशन विल बी शेयर्ड विद कंट्रोल रूम। जो अगर आप वहाँ पे एक इमरजेंसी रेड बटन है उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो शेयर आपका लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम तक शेयर हो जाएगा। तो आपको पुलिस इंस्टेंट मदद प्रोवाइड करेगी वहाँ पे। और जो यूज़र डिटेल विल बी आइडेंटिफाइड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो लगभग वहाँ के पुलिस स्टेशन है, उसमें आपके जो है कंप्लेंट पहुँचेगी। जो आप अगर तुरंत इमरजेंसी कोई मदद चाहते हैं तो वहाँ पर पहुँचेगी। कवाल उथावी ऐप लॉन्च एट द सेक्रेटरीट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको M.K. स्टैलिन ने लॉन्च किया है। ऐप फीचर फैसिलिटी, आप वहाँ पे 112-101 डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में, और ऐप के जरिए भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी जा रहे हैं। कवाल उथावी ऐप लॉन्च इन तमिलनाडु बाय M.K. स्टैलिन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज का जो विशेष दिन है वर्ल्ड टेबल टेनिस डे आज का है, जिसको पिंग पोंग भी बोलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। आज जो 6 अप्रैल सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।